नमस्कार। चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। मेरे पीछे देख सकते हो कुत्ते को लेकर ये जा रहे हैं। उस और भी देखिए, वो भी कुत्ते को लेकर जा रहे हैं। ये लोग क्यों खुश हैं? अपने जीवन में अपने बच्चे को अच्छी तरह नहीं पाल सकते हैं, कुटुंब को, समाज को, लेकिन हम कुत्ता पालते हैं क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा वफादार कुत्ता होता है। मैं एक दिन ज़रूर मेरे कुत्ते के बारे में बात करूंगा, लेकिन आज की बेटियां के लिए मैंने एक संदेश पढ़ा जो आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि आज हम बेटी के लिए ससुर कैसे ढूंढते हैं। सभी खुश रहे, पैसा है, अच्छा दामाद, शिक्षित बने, एक ही उपस्थिति हो और अकेले रहे। ज़्यादातर लड़कियों भी कुछ ऐसा ही चाहती हैं। बेटी राज करे, लेकिन किसके साथ? अगर घर में ज़्यादा सदस्य नहीं है तब अपनी बेटी कब कैसे सुखी रह सके? अगर घर में ज़्यादा सदस्य नहीं है तब माता पिता को यह कैसे चाहिए? हर समाज को 100% सोना जैसा बेहतरीन ये संदेश कि बहुत समय लगता है, और यदि वह संदेश उत्पन्न हुआ तो कृपया आप पूरा का पूरा मेरा वीडियो सुने। सभी बहनें, बेटियों, माताओं और बुजुर्गों को आप ये मेरा वीडियो बताना चाहिए कि अपनी बेटी को भी सही शिक्षा दें। आप सभी से अनुरोध है कि ये जो वीडियो पूरा देखें। किसका बेटा और बहुत खूब किसकी बेटी और दामाद, इसके अलावा ससुराल वालों के बीच किसी भी कारण से कोई रिश्ता नहीं है, और जीवन भर के लिए तलाक का जिम्मेदार कौन है? बेटा या बेटी? बेटे के माता पिता, बेटी के माता पिता हैं। इसका निर्णय मैं आप पर छोड़ देता हूँ कि एक बेटी ने अपने पिता से सवाल किया कि जब मैं अपने ससुर के पास जाऊंगी तो क्या वे सभी मुझे बेटी की तरह मानेंगे? तो उसके पिता ने बहुत अच्छा जवाब दिया, हाँ बेटा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो बेटी ने जवाब दिया कि मैं यहाँ आपकी बेटी हूँ। तो उसके पापा ने कहा कि बेटा, ये तो तू बेटी है, भी तब आपको बहुत अधिक भूमिका निभानी है। यहाँ तुम सिर्फ बेटी हो, लेकिन जब ससुराल जाओगी तो तुम्हें डिफरेंट प्रकार की भूमिका निभानी है। पत्नी, बेटी, माँ, भाभी, जेठानी, देरानी। यदि आप में से बहुत सारे लोग हैं तो मैं आपको यहाँ रखूँगा। यहाँ अधिक लोगों को बचाएगा भी। यह सब इस पर निर्भर करता है कि आप अपने ससुराल वालों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। यहाँ के अलावा तुम्हें 20 या 25 वर्षों तक मैंने बचाया है। बेटा, यहाँ थोड़े समय के लिए ही था। अगर वह घर आपको पूरी जिंदगी नाम दे, वहाँ आपको उन सभी को बचाना होगा। अगर आप बचाएंगे तो ज़रूरत आपको 10 गुना ज़्यादा बचाएगी। तब पिता ने अपनी बेटी के कान में कहा कि बेटा, अगर तुम किसी को यह न बताएगी मैं जो कहता हूँ वह सच है कि जीवन में नहीं रहना चाहते दुखी, तो यही है मंत्र जो मैं बताना चाहता हूँ कि सारा जीवन दुख से भरा नहीं होगा। तो बेटी ने कहा, वह क्या है पिताजी? तुरंत पिता ने कहा कि पैर वाले उत्साहित नहीं होते, कभी भी अपनी माँ की बात नहीं सुनता, माँओं को
कुछ समझने की ज़रूरत है। समझ में नहीं आता कि माँ बेटी की खुशहाल दुनिया में दखल देकर क्या साबित करना चाहते हैं। बेटी के घर में दखल अंदाजी करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा। ऐसा करने से उल्टा घटित होता है और फिर दोनों पक्षों के बड़ों की सहमति से मामला सुलझा कर छोड़ दिया जाता है। अब बेटी के माता पिता फिर से नई मूर्ति की तलाश में जुट गए हैं। अब दिक्कत यह है कि जो पसंद की मूर्ति पहली बार में मिली थी उसे दूसरी बार में थोड़ा हटाना पड़ेगा। और फिर शुरू होता है घरेलू भाग 2। अब अगर बेटी की हुई दूसरी शादी, वही है, बेटी ने कुछ नहीं कहा कि शक्ति ने या नई बेटी की माँ ने घरेलू भाग 2 हस्तक्षेप हो सकता है। तब इससे भी समझ लिया घरेलू भाग 1 जो बहुत अच्छा था भी अब जो होगा वह स्वाभाविक बात है। वह है मेरी माँ से हाथ जोड़कर विनते ही हैं कि बेटी की सगाई हम सबकी सहमति से करें। हमारा काम सिर्फ बेटी के लिए अच्छा संस्कारी ससुर ढूंढना है। तब अगर हम बेटी पर छोड़ दें कि उसे अपना घर कैसे चलाना है तो बेटी भी खुश रहेगी और हम भी खुश रहें। तो बेटी के घर में हस्तक्षेप करना हो तो छोड़ दो उसे, खुशी नहीं होगी। अरे बहुत से लोग उस बिंदु तक चढ़ जाते हैं। सुबह जल्दी न उठना, काम कम करना, सास का सामना करना, जेठानी को बर्दाश्त न करना, कुमार को हर रविवार को किसी होटल में खाना खाने के लिए ले जाने के लिए कहना, घूमने ले जाने के लिए कहना। बस इतना कहना चाहता हूँ कि दखल देने से आखिरकार नुकसान बेटी को ही उठाना पड़ेगा। तो पियर वाले अगर अपनी बेटी को इसी तरह की सलाह देंगे कि बेटी से हाथ जोड़ कर विनती करेंगे कि अपनी गृहस्थी में सुखी रहना चाहती हैं या दुखी रहना चाहती हैं, यदि आप परिवार में खुश रहना चाहते हैं तो आपको अगर अपनी माँ इस तरह दखल दे तो थोड़ा सख्त होना पड़ेगा। कड़े शब्दों में कहे कि माँ अब मैं बड़ी हो गई हूँ, माँ अब मैं बड़ा हो गया हूँ। बेटा हो तो वो कहेगा बेटी हो तो कहेगी माँ मैं बड़ी हो गई हूँ। बेटा हो तो कहेगा कि माँ मैं बड़ा हो गया हूँ। तो मैं शादीशुदा हूँ वो कहना पड़ेगा। मुझे अपने ससुराल में क्या करना चाहिए, अपनी पत्नी के साथ क्या करना चाहिए, अपने पति के साथ क्या करना चाहिए, मेरे ससुराल वालों के साथ क्या करना चाहिए तो अब मुझे क्या नहीं करना है ये मुझ पर छोड़ दो। तो अगर बेटी दोनों, बेटी अपने माँ बाप को, बेटा भी अपने माँ बाप को अगर कहेगा कि मुझे नहीं लगता है कि कोई इतने शब्द बोलेगा कि मुझे जो क्या करना है, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं मेरी जिम्मेदारी समझता हूँ, मेरी जिम्मेदारी माँ बाप के प्रति, मेरे सास और ससुर के बारे, मेरे ससुराल के और मेरे पियर पक्ष वालों के बारे में वो मुझे पता है। मुझे बैलेंस करना है, मुझे दोनों को संभालना है। मेरे सास ससुर वो भी मेरे माँ बाप हैं और मेरे माँ बाप बेटी के लिए सास ससुर वो भी माँ बाप हैं। वो उसको समझना पड़ेगा। बेटी का परिवार में हो सकती है हिंसा, अगर कुछ भी पति, सास, ससुर, प्रिय ननद को जेठानी, प्रिय देरानी और सबके साथ बैठो और दिल खोलकर बात करो। सभी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखो। उसका मतलब ये नहीं है कि गलत बातों से आप कॉम्प्रोमाइज़ करो, लेकिन जो सच है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करो। सहन शक्ति, अगर भगवान भी आपके जीवन में दुख नहीं लाते तो बेटा कहो या ससुर बेहतर है। आपका सास ससुर में आप भगवान देख सकते हैं, उसकी पूजा करें, लेकिन कभी कभी सास ससुर भी और माँ बाप भी जो सच बात है वो समझाने की बजाय अगर अपना अहंकार
ठोकने की कोशिश करेंगे तो वो कुटुंब में प्रॉब्लम्स ज़रूर होगा। तो जो बात कभी कभी सबसे बड़ा परिवार, सबसे ऊंचा अपना परिवार, जब आप माँ बाप के घर हो, आप माँ बाप में बेटी की तरह रहो। अगर आप सास ससुर के पास हैं तो बहू की तरह आप उनको सम्मान देकर रहो। तो सच्चाई ये है कि अगर पुत्र हो तो पत्नी और पत्नी के पियर वाले से, और माँ बाप और अपने भाई बहन से अगर बैलेंस संबंध रखेंगे तो ये कुटुंब में कभी भी प्रश्न नहीं होगा। अगर बेटी है तो अपने पियर पक्ष वाले और अपने ससुराल वाले के साथ अच्छे संबंध, बैलेंस संबंध नहीं रखेगी तो ये कुटुंब कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। जो कभी कभी जो क्लेश होता है वो अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, अपनी इच्छा के लिए, अपनी सोच की वजह से होता है। तो जब आप सोच बदलेंगे कि भाई जो देरानी है उसको आप देरानी, जेठानी, भाभी, इन सभी को बहन की तरह आप पेश आएंगे, सास ससुर को आप माँ बाप की तरफ पेश आएंगे, तो आपके लिए कोई प्रश्न ही नहीं है। अगर आप उसमें भेदभाव रखेंगे, भेदभाव करेंगे तो आपके जीवन में ज़रूर प्रश्न आने वाला है कि नंद मेरी प्यारी बेटी है, हाँ पिताजी मुझे यहाँ से ज़्यादा पैसे देंगे, माँ बाप के घर से ज़्यादा कुछ लेने की आप ख्वाहिश रखेंगे, सास ससुर के घर से आप ज़्यादा प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, तो आपके जीवन में प्रश्न होने वाला है। तो कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को अगर खुश रखना चाहते हैं तो उनको समझाना पड़ेगा कि भाई तुम जहाँ जा रही हो वो एक अलग जगह नहीं है, तुम जहाँ रह रही थी वहाँ एक बेटी है, वहाँ भी भाई हैं, भाभी हैं, बहन हैं, सब कुछ है, माँ बाप हैं, लेकिन वहाँ जब जाती हो, ससुराल जाती हो, तो वही स्त्रियों का, वही पुरुषों का रोल, देरानी जेठानी, सास ससुर, सबका रोल बदल जाता है। उसको किस तरह निभाना वो आप पर है। आप अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, आपका एरोगेंट स्वभाव की वजह से अगर आप कुछ भी करेंगे तो कभी भी आप कुटुंब के साथ नहीं रह सकते हैं। माँ बाप हो उसको भी सोचना पड़ेगा, सास ससुर हो उसको भी सोचना पड़ेगा, भाई बहन, दियर जेठ, देरानी जेठानी, ये सबको सोचना पड़ेगा कि हमें परिवार की खुशी महत्व की है। और अगर परिवार खुश होगा तो उस परिवार में कभी भी पैसों की कमी कभी नहीं आएगी। वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ, दिवाली ही दिवाली होगी, वहाँ सब कुछ होगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं सोचेंगे तो आपके अलावा वहाँ कोई नहीं होगा, ऐसा ज़रूर सोचना। आज का पैगाम इस माँ बाप को कि अपनी पुत्री को अच्छी सोच के साथ उसके ससुराल भेजे, और पुत्री को भी यही सोचना है कि मैं अब माँ बाप के घर जैसी थी उनसे ज़्यादा बेहतर अच्छी बहू बनकर, बहू से बेटी बनकर अगर जिएंगी तो वो ससुराल भी खुशहाल रहेगा। यही आज का मेरा पैगाम है।